जय हिंद दोस्तों। माय नेम इज अरविंद पटेल, बीएससी एग्रीकल्चर, फर्स्ट ईयर, सेकंड सेम, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, रीवा। प्रेजेंट माय पीपीटी। टॉपिक: क्रॉसिंग ओवर टाइप एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन, उसके टाइप क्या होते हैं और जो महत्व क्रॉसिंग ओवर का होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर, जो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर refers to the interchange part between the non-sister chromosome of homologous chromosome during एक इसमें होता है, तो ये म्यूटिक डिवीजन जो होता है प्रोफेज फर्स्ट के इसमें पेकाइटिन अवस्था में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है। इसमें जो क्रॉसिंग ओवर टर्म है वो टर्म सबसे पहले किसने दिया था? मॉर्गन तथा क्लिस्टर ने। कब दिया था? तो 1912 में जो टर्म दिया था। अब क्रॉसिंग ओवर में था क्या समझना है कि ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। इनके इंटरचेंज ये दोनों आपस में मिलके क्या हो गए? एक दूसरे के ऊपर इनके ऊपर ये पार्ट लेपित हो गया। लेपित होने के बाद इनका जो जेनेटिक्स मटेरियल होती है, जेनेटिक सामग्री होती है, जो नीले वाली का इसमें रेड में आ गया और रेड वाली का नीला वाला रेड में इंटरचेंज हो गया। ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो आगे जो इसमें मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज करता कौन है? तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज करता है जे बी फार्मर। इनने कब खोज की थी? तो इन्होंने 1905 में जो अर्धसूत्री म्यूटिक जो शब्द है ये दिया था। ठीक है। म्यूटिक शब्द दिया था इन्होंने। इनमें नॉन सिस्टर में क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन सिस्टर में। और होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में इसके बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं और सिस्टर क्रोमोसोम के बारे में अपन थोड़ी विस्तार से बता रहे हैं। जो ये दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों को एक ही जीन में दोनों भुजाएं को बोलेंगे सिस्टर क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमोसोम बोलेंगे। इन दोनों भुजाओं को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमोसोम। ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब एक क्रोमोसोम है, जैसे मतलब ये एक प्रकार की गर्ल्स में देखा होगा अक्सर की कोई दो चोटियां मान रहे हैं, एक ही गर्ल्स की दोनों चोटियों को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमोसोम। और अगर गर्ल्स दो हैं, समझ लो दो हैं, ठीक है, तो उनकी एक चोटी इस वाले की, एक चोटी इस वाले की, इसे बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मेनता तीन तीन प्रकार के टाइप होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहले सिंगल क्रोम, डबल और मल्टीपल। यानी कि
सिंगल क्रोमेटिन जो होता है उसमें क्या होता है कि सिंगल क्रोमेटिन की मतलब नॉन सिस्टर तो हर में होगा और कैसे होंगे होमोजाइगस होंगे। इसमें क्या होता है जो सिंगल क्रोमेटिन होते हैं उसमें जो क्रोमेटिन होते हैं चार में से केवल कितने भाग लेते हैं, चार में से केवल दो ही भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें आदान प्रदान कहाँ से, एक पॉइंट से होगा। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम में जो भी जेनेटिक सामग्री का आदान प्रदान होगा वो एक ही पॉइंट से होगा। इसके बाद आता है डबल क्रॉसिंग ओवर। तो डबल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, डबल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो जेनेटिक्स मटेरियल का है, दो क्रोमोसोम होते हैं आपस में, एक ए है, फर्स्ट ए, एक ए है, दो क्रोमोसोम है। ठीक है, ए बी। इसमें जो भी जेनेटिक्स मटेरियल का आदान प्रदान होगा वो दो पॉइंट से होगा। ठीक है, इसमें डबल क्रोमोसोम में एक ये भी होता है कि जो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो जो पेरेंट्स होते हैं वो मोर देन कितने होते हैं, तो मोर देन टू क्रॉसिंग ओवर में भाग लेते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिन क्रोमेटिन होता है। ठीक है, होमोलोगस होता है, ये सेम ही है सब चीजें। इसमें मल्टीपल में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, देखो यहाँ से भी जेनेटिक मटेरियल का जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, दो से अधिक। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का दो या दो से अधिक पॉइंटों से जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है, इसे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जो मॉर्गन साहब थे इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर अध्ययन किया था। मॉर्गन साहब ने किस पर अध्ययन किया था, तो ड्रोसोफिला मक्खी पर अध्ययन किया था। ड्रोसोफिला मक्खी पर अध्ययन किया था। ड्रोसोफिला मक्खी पर अध्ययन किया गया था। ड्रोसोफिला मक्खी में जो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर पूछ ले तो 8 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो समसूत्री विभाजन होता है उसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन होता है उसे बोलते हैं मियोटिक। मियोसिस होता है जो, इसकी खोज की थी किसने, फ्लेमिंग ने। लिख लेते हैं किसने की थी, तो फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, कब की थी, तो 1882 में इसकी खोज की थी। 1882 में इसकी खोज की थी। ठीक है, 1882 में इसकी खोज की थी। इसके बाद देखते हैं जो क्रॉसिंग ओवर के महत्व के बारे में। तो क्रॉसिंग ओवर का मेनता महत्व कहाँ देखने मिले, इसमें क्या होते हैं कि एक ही लाइन में जीन जीन व्यवस्थित हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं होता है इसमें क्या होता है कि जो इंटरचेंजिंग होता है। ठीक है, इसमें मेनता क्या देखने को मिलता है, अपन को वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन का मतलब उसमें बदलाव। और क्रॉसिंग ओवर में अगला क्या देखने को, लिंकेज। लिंकेज लिंकेज जो क्रॉसिंग ओवर में होता है, इसमें लिंकेज हम कहाँ देखने को हम मिलता है, तो जो मेंडल के नियम था, मेंडल ने मेनता तीन नियम दिए थे। पहला था
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीफिकेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये लिंकेज देखने को मिलता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसा याद कर सकते हैं कि लिंकेज के बाद दूसरे नंबर पे आई आती है, आई के बाद इंडिपेंडेंट आई से शुरू होता है, ठीक है। और क्या विविधता देखने को मिलती है इसमें? क्रॉसिंग ओवर में और इसके बीच क्या होता है, जो हम वेराइटीज तैयार करते हैं, इसमें प्लांट की, एनिमल की और क्रॉप की भी वेराइटी को तैयार करते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।